हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से पहले वादा किया था कि हम जल्द ही सब्जेक्टिव प्रश्नों को अर्थात दीर्घोत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। दोस्तों, ये रहा हमारा वादा आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज से हम लगातार अलग अलग विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, अर्थात लघु उत्तरीय भी करेंगे और दीर्घ उत्तरीय भी करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए। और एक बात मैं बता दूं दोस्त, आप पहले क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और पूरा क्वेश्चन जो हम एक एक क्वेश्चन परीक्षा तक दे रहे हैं केवल उसे रट जाइए, लिख लिख कर बारीकी से रट जाइए। दोस्त, हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग कलम कापी नहीं लेकर बैठे हैं तो कलम कापी उठा लीजिए और एक एक प्रश्नों का उत्तर अपने हाथों से लिखिए और उसे याद करिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर लिखे। यह देखिए दोस्त, यह लघु उत्तरीय में प्रश्न देखने को मिलेगा। और यदि यह दीर्घ उत्तरीय में देखने को यदि मिलता है तो दोस्तों यह 3 नंबर का रहेगा और इसके अलग एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह 2 नंबर का होगा। तो दोस्तों, यह 2 नंबरिया के लिए भी अर्थात लघु उत्तरीय के लिए भी और दीर्घ उत्तरीय के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। लिखेंगे पहला, शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में निम्न अंतर है। तो एक तरफ शॉर्टकी दोष लिखेंगे और दूसरा तरफ फ्रेंकल दोष, और बीच में हम लोग एक चिन्ह खींच देंगे। उसमें हम लोग पहला लिखेंगे शॉर्टकी दोष में, इस दोष में धनायन एवं ऋणायन अपने जालक स्थलों से पूर्णतः हट जाते हैं। अर्थात जो शॉर्टकी दोष है इसमें धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से, यह जो जालक स्थल होता है इनका, उससे पूर्णतः हट जाते हैं। और जो फ्रेंकल दोष होता है इसमें आयन एक जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में अर्थात उसी स्थल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। दूसरा अंतर देखते हैं, जो शॉर्टकी दोष होता है इसमें जब धनायन और ऋणायन अलग होते हैं तो इसका घनत्व घट जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 नंबर हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं, इस दोष में रिक्तियों के बनने से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है। यह जो शॉर्टकी दोष होता है इसका जो क्रिस्टल होता है उसका स्थायित्व बढ़ता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में जो क्रिस्टल का स्थायित्व होता है वह घटता है। अर्थात इसमें हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं, एक में बढ़ता है तो ये दूसरे में घटता है। 4 नंबर हम लोग एग्जाम्पल भी कुछ दे देंगे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, देखने में हमारा काफ़ी सुंदर लगे, जैसे कि शॉर्टकी दोष में KCl और NaCl आदि। वैसे ही फ्रेंकल दोष में AgCl, AgBr और ZnS। तो दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और 2 में 2 पा सकते हैं। और यह नहीं दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे कि मानिए हम लोग को से चारों याद नहीं होता है अंतर, तो दोस्तों याद रखिए कि आप लोग केवल 2 भी अंतर यदि याद रख कर लिख देते हैं परीक्षा में तो आपको 2 में से 2 में कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि दोस्त हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जो परीक्षा देने जाते हैं उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह क्वेश्चन याद ही नहीं रहता है कि उन्हें क्या लिखना है होता है। वे लोग अंदाजे पर कुछ भी मन में आया लिख कर चले आते हैं। हम 50% वैसे विद्यार्थियों को खुद अपनी आंखों से देखे हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संपर्क विधि द्वारा गंधका अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत को समझावें। यानी संपर्क विधि द्वारा जो गंधका अम्ल है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत को समझाना है। देखिए दोस्त, और इसके साथ एक और पार्ट क्वेश्चन का ही जुड़ा हुआ है, SO4 2-, यहाँ पर माइनस माइनस है यानी 2- आयन का परीक्षण करें। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं,
आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए आप लोग के स्क्रीन पर है। देखिए यह क्वेश्चन हम लोग ने जो प्रोवाइड करवा रहे हैं यह काफ़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है और आप लोग को याद करने में भी ज़्यादा परेशानी योग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप लोग कहीं भी पढ़े हो दोस्त, एक बार हम पर विश्वास करके इस तरीक़ा से आप लोग उत्तर लिखिए और हम यकीन दिलाते हैं कि आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यह दीर्घ उत्तर ये हमारा प्रश्न है। तो लिखेंगे संपर्क वृद्धि द्वारा गंधका अम्ल का उत्पादन निम्न चरणों में होता है, यानी कुछ चरण होता है उसमें संपन्न होता है। जो प्रथम चरण है यहाँ पर चरण नंबर 1 लिखा हुआ है। सर्वप्रथम सल्फर या आयरन पायराइड्स का सूत्र होता है FeS2, यह दोस्त लिख देंगे हम लोग। वायु की अधिकता में जलाकर SO2 गैस प्राप्त किया जाता है और इसका समीकरण देंगे S8 + 8O2 तिरचिन 8SO2। और दूसरा रिएक्शन है 4FeS2 + 11O2 और तिरचिन 2Fe2O3 + 8SO2। तो दोस्तों हम लोग सिंपल सी भाषा में चरण जो 1 है यहाँ पर दोस्त 1 की जगह हम लोग चरण 1 भी लिख सकते हैं और आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा भास्ट लैंग्वेज भी नहीं है और आसानी से इसे हम डील कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चरण देखते हैं। इसका नेक्स्ट चरण है दूसरा चरण अर्थात प्राप्त SO2। जो हमारा ऊपर SO2 प्राप्त हुआ है, प्राप्त SO2 को धूलकण एवं आर्सेनिक यौगिकों से मुक्त करके, यानी जो उसमें धूलकण और आर्सेनिक यौगिक था उससे मुक्त करके V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके SO3 प्राप्त किया जाता है। यानी V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करेंगे और SO3 प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट और सिंपल सा एक समीकरण लिख देंगे 2SO2 + O2 और बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर उत्क्रमणीय का चिन्ह दोनों ओर खुला है, यानी आगे से भी चलेगा रिएक्शन और पीछे से भी, और 2SO3 हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन दे देंगे। चलिए उसके नीचे जस्ट लिखेंगे अत्यधिक मात्रा में SO3 का उत्पादन, माने बहुत बड़ पैमाने पे हमने के करे के बाद मान लीजिए उत्पादन SO3 का, तो उच्च दाब यानी 2 ATM तथा निम्न ताप 720 केल्विन पर किया जाता है और सिंपल सा हमारा दूसरा चरण भी संपन्न हो जाएगा इस प्रकार। और स्टेप 3 अर्थात चरण नंबर 3 देखते हैं। प्राप्त SO3 गैस को, जो SO3 गैस प्राप्त होता है वह उपरोक्त समीकरण में दिया हुआ है दोस्त। SO3 जो प्राप्त हुआ है उसे H2SO4 में अवशोषित करके ओलियम अर्थात H2S2O7, ओलियम का सूत्र डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। H2S2O7 ओलियम का सूत्र क्या है, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, H2S2O7 प्राप्त किया जाता है, जिसे जल द्वारा तनुकरण करके, जिसे क्या करते हैं हम लोग, जल द्वारा तनुकरण करके, और दोस्तों इच्छित तनुकरण करके इच्छित, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं यह भी बता दूं दोस्त, आप लोग यदि कापी और कलम नहीं लिए हाथ में तो हाथ में पहले कापी और कलम ले लीजिए, और जो हम लोग अपनी भाषा में प्रोवाइड करवा रहे हैं उत्तर, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, और वह उत्तर काफ़ी प्रभावी भी होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग कापी किताब बिल्कुल निकाल कर बैठिए और प्रतिदिन हम लोग नए नए क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे हमारा जो इच्छित हम लोग तनुकरण कर रहे हैं जल से, तो इच्छित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इच्छित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग जरूर याद किए होंगे, H2SO4 होता है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त किया जाता है। और इसका सिंपल सा रिएक्शन लिख देंगे SO3 + H2SO4 तिरचिन H2S2O7। देखिए दोस्त H2S2O7 यह क्या है, यह ओलियम है। और फिर से एक रिएक्शन H2S2O7 + H2O और तिरचिन 2H2SO4, और नीचे हम लोग लिख देंगे इस विधि से प्राप्त H2SO4, यह जो
जो संपर्क विधि है इससे प्राप्त H2SO4 लगभग 96% से 98% तक होता है। जो H2SO4 प्राप्त होता है वह 96 से 98% तक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है, यानी जो हमारा संपर्क विधि द्वारा गंधका अम्ल है वह हम बना लेते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, यानी SO4 2- का जांच करना है हमें। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कैसे जांच कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा हम लोग लिखेंगे SO4 2- आयन की जांच, और हम लोग तीर चिन्ह देंगे। दोस्त ऐसा लिखिए, जो लिख रहे हैं जांच वहाँ पर तीर चिन्ह देकर नीचे से शुरू कीजिए, इससे उत्तर प्रभावी होगा और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, जिससे परीक्षक आपकी ओर, आपके कॉपी की ओर आकर्षित होंगे और ज़्यादा नंबर देने को मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह देखिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा, आप लोग मेरे भाई समान है, इसलिए हम बता रहे हैं दोस्त कि आप लोग बेहतर परीक्षा में करके आइए और हमसे मिलिए और हमें भी मिठाई खिलाइए। चलिए देखते हैं। बेरियम तथा लेड के घुलनशील लवण, बेरियम तथा लेड के घुलनशील लवण SO4 2- आयन के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं लेड सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनाता है। सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं, बेरियम तथा लेड के घुलनशील लवण SO4 2- आयन के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं लेड सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। और उसका सिंपल सा हम लोग रिएक्शन दे देंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 और तीर चिन्ह BaSO4 प्लस 2HCl, और वही हमारा दूसरा रिएक्शन हो जाएगा CH3COO2 का होल ट्वाइस और Pb प्लस H2SO4 तीर चिन्ह PbSO4 प्लस 2CH3COOH। और इस प्रकार दोस्त हमारा जो संपर्क विधि द्वारा गंधका अम्ल का पूरा निर्माण प्रक्रिया देख लिए और SO4 2- आयन का जांच भी देख लिए। और इस प्रकार हम लोग 5 में 5 नंबर, हम दोस्त गारंटी लेते हैं, यह आप लोग थोड़ा सा सुंदर राइटिंग में लिख देते हैं तो 5 में 5 नंबर बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखकर पाया है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में। और दोस्त यह भी आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि मैं इंटरमीडिएट में भोजपुर जिला टॉपर भी रह चुका हूं। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम प्रतिदिन आप लोग के लिए 2-2 प्रश्नों को लेकर आएंगे और हमें विश्वास है यदि परीक्षा तक हमसे बने रहें तो दोस्त आप लोग इस परीक्षा में बेहतर करेंगे और बेहतर अंक पा सकते हैं। और इसीलिए दोस्त आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्त आपके एक सब्सक्राइब, देखिए दोस्त सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्त। यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है दोस्त, और हमें वीडियो बनाते समय काफ़ी खुशी होती है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हम बनाएं और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो दोस्त आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास अपने। तो चलिए हम लोग तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग रेगुलर, यह नहीं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं यह सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, नहीं दोस्त, आपको एक रूटीन तैयार करना है परीक्षा तक और उसी को फॉलो करना है, यानी प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दीजिए। और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते भी नहीं हैं, आपको हर वीडियो के माध्यम से 2-2 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे और वह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग यह विश्वास करके देखिएगा कि परीक्षा में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आप लोग को हूबहू देखने को परीक्षा में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अंत करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।